इंसान के भाव सोने और चांदी की तरह बढ़ रहे हैं। फिर ऊपर से हर दिन हम नए ख्वाब गढ़ रहे हैं। एक दिन हम जिएंगे जिंदगी बेहद सुकून से, साला इस ख्वाहिश में हर रोज मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्काई किंग आकाश जैन आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एक छोटी सी और बेहद प्यारी कहानी। एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ था। हाँ, अच्छा घर, अच्छा परिवार, बहुत सारा पैसा, सब कुछ। एक दिन इसके मन में आया, एक काम करता हूँ, मैं कुछ अलग पा लेता हूँ, कुछ अलग प्राप्त कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं सारी दुनिया को दिखा सकूँ कि हाँ, सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ। चला गया जंगल की तरफ, चला गया साधना करने के लिए, चला गया एक गुफा के अंदर बैठ गया और बैठ करके बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, बहुत त्याग किया। और जब 3 से 4 साल बाद उस गुफा से बाहर निकला तो सोचने लगा कि अब मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है। एक काम करता हूँ, अब सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, जा रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ी। देखता है कि नदी की एक लहर के साथ बह करके एक मछली किनारे पर आकर के अटक गई है। अब मछली को फड़फड़ाता हुआ देखा तो सोचने लगा, एक काम करता हूँ, इसके प्राण बचा लेता हूँ। शरीर से कोई क्रिया की और दूर से एक मंत्र फूका और कहने लगा, जा मछली अंदर चले जा। मछली सच में नदी में, जल में, पानी में वापस चली गई। दूर खड़ी हुई महिला ये सब देख रही थी, धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। इस व्यक्ति ने जब उस महिला को देखा तो सोचने लगा कि इस महिला ने मेरा जादू देख लिया है, अब पक्का ये मेरी पूजा करेगी। खुद उसके पास चला गया और जाकर के कहने लगा, ओ बूढ़ी महिला, एक काम कर, मेरे लिए 56 प्रकार का भोजन बना करके ला। बूढ़ी महिला ने कहा, भाई ऐसा तेरे पास क्या है, ऐसा तो उसमें क्या है कि मैं तेरे लिए 56 प्रकार का भोजन बना करके लाऊं। इसने कहा, तूने देखा नहीं, अभी मैंने अपनी शक्ति से, अभी मैंने अपने चमत्कार से, अभी मैंने अपनी पावर से एक मछली के प्राण बचा लिए। बूढ़ी महिला बहुत जोर से हंसी और कहने लगी, जिस लहर से बह करके वो किनारे पर अटक गई थी, वैसे ही एक दूसरी लहर ने आकर के उस मछली को बचा लिया। उसका प्राण बचाने वाला तू कोई भी नहीं है। तेरे मंत्र से, तेरी शक्ति से वह मछली के प्राण नहीं बचे हैं। इसको बड़ा दुख हुआ, इसको बड़ी गुस्सा आई। कहने लगा, ओ बूढ़ी महिला, तू जानती नहीं है, मैं श्राप दे दूंगा, अभी तू भस्म हो जाएगी। बूढ़ी महिला जोर से हंसी और कहने लगी, एक काम कर, तू दे श्राप कर, मुझे भस्म कर। ठीक है, इसने अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं की, बूढ़ी महिला को डराया, बूढ़ी महिला को श्राप देने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बूढ़ी महिला ने बड़े ही शांत स्वर के साथ बोला, एक काम कर, अभी तेरी साधना बाकी है, जा तपस्या कर। गुस्से में चला गया तपस्या करने के लिए, गया, बहुत सारी तपस्या की, बहुत साधना की। अब बिल्कुल पक्का हो गया कि अब मैं इतनी सारी साधना कर लूंगा कि मेरे पास सच में बहुत सारी पावर आ जाएगी। 4-5 साल बाद वापस गया, ढूंढा उस बूढ़ी महिला को, जाकर के उसके पास गया और कहने लगा, सुनो, मैंने अब बहुत तपस्या की है और अलग अलग प्रकार से तपस्या की है, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, अब मेरे पास सच में बहुत पावर आ गई होगी। बूढ़ी महिला फिर हंसी और फिर कहने लगी, काम कर, वो दूर पेड़ लगा हुआ है ना, उस पेड़ की एक पत्ती जमीन पर गिरा करके बता। इसने कोशिश की, फिर से एक मंत्र पढ़ा, फिर से कोई चेष्टा की और पत्ती को नीचे गिराने की कोशिश की, पर एक भी पत्ती जमीन पर नहीं गिरी। बूढ़ी महिला ने कहा, एक काम कर, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, फिर से जा। चला गया। अब की बार 2 बार अहंकार टूट चुका था, 2 बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो गया था। अब मन में आया कि अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे अंदर सच में बहुत सारी पावर आ जाए। एक पैर पर खड़े होकर के धूप में, चुभती हुई धूप में साधना की, कड़कड़ाती ठंड में साधना की, बारिश के बीच में खड़े होकर के साधना की, जो जैसा जब त्याग, तपस्या, साधना कर सकता था सब किया और पाली ऐसी ताकत कि अब जब ये गुफा से बाहर निकला, जब सालों की तपस्या और साधना के बाद गुफा से बाहर निकला, तो इसके पास सच में पावर आ चुकी थी, सच में इसके पास शक्ति आ चुकी थी। अब जब ये कांटों के बीच में से, पत्थरों के बीच में से, कंकड़ों के बीच में से चल रहा था तो नीचे अपने आप कमल के फूल बन रहे थे। अब इसके मन में ख्याल आ रहा था कि मुझे खाने पीने कुछ मिल जाए, तो इसके सामने वो सारी चीज़ें बहुत सहजता से आ रही थी। अब इसने सोचा कि मेरे पास सच में पावर आ गई है। फिर से मन में ख्याल आया कि उस बूढ़ी महिला को दिखाऊंगा, उस बूढ़ी औरत को दिखाऊंगा जिसने मेरा उपहास किया था। चला गया, जा रहा था, गांव की तरफ जा रहा था, देखता है कि जंगल के बीचों बीच शेर घायल पड़ा हुआ है। पास गया तो देखता है कि शेर को एक घाव हो गया है, घाव में बहुत सारे कीड़े लग रहे हैं। 2 मिनट के लिए सोचता है कि यार, ये तो जंगल का राजा है, ये वही है जिसकी दहाड़ से कांप जाता था सारा जंगल, ये वही है जिसने अपने से छोटे जीवों को दबा करके रखा। हर एक व्यक्ति इसे, जंगल का हर एक जानवर इसे राजा मानता था। पर आज मौत ऐसी हो रही है जैसे कुत्ते की मौत हो रही हो। मान लो उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसके दुख में उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। खैर, दया आ गई, करुणा आ गई, उसका घाव साफ किया, उसे मरहम लगाई। पर फिर ख्याल आ गया कि यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास भी तो सब कुछ है,
मेरे पास भी तो अलग अलग ताकत है, मेरे पास भी तो कुछ ऐसा है कि मैं किसी के साथ खुशियाँ बांट सकता हूँ। इस शेर ने अपनी खुशियाँ नहीं बांटी, इसने अपने से छोटों को दबाया, इसने हमेशा से दूसरों पर अधिकार जताया। तो आज इसके दुख में रोने वाला, आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे ही यह ख्याल आया, चला गया वापस गुफा की तरफ। सोचने लगा, इतनी पावर, इतना सब कुछ किस काम का, जब मेरे साथ कोई ऐसा ना हो जो मेरा दर्द बांट सके। सच में यार, आए दिन हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। साला बहुत कुछ पाने के चक्कर में, शायद कल कुछ अच्छा होगा, शायद कल कुछ अच्छा होगा, शायद कल और अच्छा होगा, इस ख्वाहिश में हर रोज एक अच्छा आज खो रहे हैं। मेरे दोस्त याद रखो, जिंदगी में बहुत कुछ पा लेना, बहुत अमीर बन जाना, बहुत कुछ आ जाना, ये सब चीज़ें खुशियों का पैमाना नहीं हो सकती। बिल्कुल पैसा, मैं नहीं कहता कि पैसा खुशियों का पैमाना नहीं डिसाइड करता, हो सकता है कहीं ना कहीं पैसा खुशियों को प्रभावित करता हो। पर एक चीज़ है कि अगर मन चंगा नहीं है, मन में खुशी नहीं है, तो ज़िंदगी खुश नहीं हो सकती। कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि कल के दिन जब कोई आकर के तुमसे मिले तो तुमसे ऐसा प्रभावित हो कि कह सके कि यार तुमसे मिलकर तो ना मज़ा आ गया। सच में जिस दिन तुम अपनी ताकत समझ जाओगे, जिस दिन तुम कल की ख्वाहिश को छोड़ करके आज को जियोगे, तुम उस दिन ज़िंदगी को जन्नत बना लोगे। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश जारी रखो। अपना और अपनों का ख्याल रखना। सादर जय जिनेंद्र। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना कहानी को, और लाइक बटन नीचे दी गई है उसे भी दबा सकते हो। और हाँ, कमेंट में बताना कि अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।